नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिले की सभी तहसील मुख्यालयों पर सफाई कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। सदर तहसील के तिकोनिया चौराहे पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। सरकार पर साधा आज निशाना तेज नारायण पांडे पवन ने। उन्होंने राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। इस दौरान पुलिस मुस्तैद रही। आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है हर तहसील पर। उसी क्रम में आज अयोध्या विधानसभा की सदर तहसील पर ज्ञापन दिया गया है। जो किसानों की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हड़पना चाहती है, नौजवानों के हाथों में कटोरा थमा दिया है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान सड़कों पर है। इन ढेर सारे मुद्दों को लेकर आज राज्यपाल महोदय को प्रेषित ज्ञापन दिया गया है और नौजवानों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाकर श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। करते हैं किसानों की जमीन पर, अन्नदाता की जमीन पर योगी मोदी की सरकार कब्जा करना चाहती है। ये किसानों की जमीन को भी अडानी और अंबानी को सौंपना चाहते हैं और हम इस बिल का विरोध करते हैं। हम अन्नदाता के साथ हैं और अपने शरीर के आखिरी खून तक अन्नदाता की इस लड़ाई को बीकापुर तहसील प्रशासन के लिए सोमवार का दिन सरदर्द भरा रहा। प्रदर्शन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहां पर एक ज्ञापन सौंपा। यहां के प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व विधायक और सपा नेता अभय सिंह ने किया। 10 सूत्रीय मांगों को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा गया। बता दें कि सोमवार को बीकापुर तहसील मुख्यालय पर पूर्व विधायक अभय सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान बीकापुर में हुए प्रदर्शन को लेकर के पुलिस की सुरक्षा काफी कड़ी नजर आई। वहीं मिल्कीपुर में पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। सपाइयों ने तहसीलों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर रहे। और जनता के दुख और दर्द को समझने वाले पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक नेता है, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो मैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं मिल रहा है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए एक चेतावनी के रूप में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर प्रदेश सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेगी और गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की समस्याओं को नहीं हल करेगी तो उसके लिए हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश पे हम लोग चक्का जाम करेंगे और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तत्वावधान में घनश्याम वर्मा प्रदेश सचिव की अध्यक्षता में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर एक पंचायत हुई। इससे पहले किसान यूनियन के नेताओं ने जुलूस निकाला। तिकोनिया पार्क में किसान यूनियन का जो जुलूस चल रहा था वह कलेक्ट्रेट के लिए मार्च किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इंस्पेक्टर कोतवाली नगर और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ईदगाह के पास एक वार्ता की गई और इस वार्ता के दौरान उनकी मांगों भरा ज्ञापन लिया गया। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के मंगारी गांव के दलित युवराज की लाडली लड़की कंचन का विवाह हुआ था और विवाह के बाद उसकी मौत हो गई। गांव की लाडली को पिता का भी नाज उस पर था और भाई की लाज भी, मगर दहेज लोभियों ने उसे दहेज की बलि पर चढ़ा दिया। लेकिन पुलिस है कि 1 महीना बीतने को है, कातिल की तलाश वह अभी भी कर रही है। उसके भाई और बाप का जीना दहेज लोभियों ने दुश्वार कर रखा है, लेकिन पुलिस है कि कुछ करने को तैयार नहीं। वहाँ मुकदमा दर्ज करवाया और कहते पुलिस कहते कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
इन्होंने कहते हमें कल आके 10 स्कूल के सामने कहते हमारे बाप को धमकाया कि 9 लाख रुपया लेके और सुलह कर लो। इन्होंने कहते ऐसे धमका के, मतलब इनके गांव के प्रधान मुखिया थे और एक तिवारी कहते था, दोनों आए थे। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष और भाजपा नेता शेष नारायण मिश्रा ने आज कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का पार्टी में सबसे ज्यादा सम्मान है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे परिवार का सदस्य है। कार्यकर्ताओं के साथ हर स्तर पर पार्टी खड़ी है। किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान अवध क्षेत्र के अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा ने आज कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पात्रों को मिल रहा है। हम सत्ता को साधन नहीं सेवा मानते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, मीडिया प्रभारी दिवाकर सिंह आदि मौजूद थे। दे रहे हैं उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस दे रहे हैं। जिन माताओं ने कभी गैस सोचा नहीं होगा उनको गैस मिल रही है, वो गैस पे खाना बना रही हैं। और अनेक तमाम कार्य योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश की हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता को साधन न मानकर साथ देना मान करके साधन मान करके सेवा भाव से काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपने को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक मानते हैं। मैं भी अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूं। हमारे आदित्यनाथ जी एक संत व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से अच्छी चल रही है। बदमाश भाग गए हैं या तो फिर मार दिए गए हैं, इनकाउंटर हो गया है। तो ऐसे लोगों को के लिए अगर कोई कुछ बोलता भी है। अयोध्या में परमहंस दास ने मोदी चाय कार्यक्रम का ऐलान किया। 12 अक्टूबर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए वह आंदोलन की शुरुआत करेंगे और यह शुरुआत आमरण अनशन से होगी। अयोध्या के संत परमहंस दास ने मोदी जी की चाय कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता बताया। बता दें कि परमहंस दास इसके लिए 12 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू करने की बात कह चुके हैं। श्री मोदी जी की चाय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में जो चाय बेचा करते थे, वह चाय नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की चाह थी, जो वर्तमान में दिख रही है। एक लंबे संघर्षमय जीवन व्यतीत करने के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रभक्ति थी, वो सभी देशवासियों को देखने को मिल रही है। और अब वह जो है कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कमला नेहरू भवन कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में रखा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमला नेहरू भवन कार्यालय पर सरकार विरोधी नारे लगाए। कृषि विधेयक को कांग्रेसियों ने काला कानून बताया। कांग्रेसियों ने मांग की है कि किसी विधेयक को सरकार वापस ले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस लाइन ले गई। पुलिस से नोकझोंक के बाद ही यह गिरफ्तारी हो पाई है। बता दें कि कृषि विधेयक का कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है और उसका असर आज अयोध्या के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यालय के सामने भी देखने को मिला। किसानों के विरोध में जो काला कानून पास किया गया, उसी को लेकर के किसानों को जिस तरीके उद्योगपतियों पूंजीपतियों के हाथ बेचा जाना की साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, उसी के विरोध में हम लोग कमला नेहरू भवन अपने पार्टी कार्यालय रिकाबगंज में शांति रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस जुल्मी ताई सरकार ने पुलिस प्रशासन लगाकर हम लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में गिरफ्तार करने का काम किया है। इस तरीके से लोकतंत्र में दमन करने की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी का, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। एक बार नहीं 1000 बार अगर मुझे जेल में डालने का कांग्रेस पार्टी को सिपाहियों को करने का काम करेंगे, उसका हम लगातार लड़ने का काम करेंगे। क्या क्या मांगे थी? हम लोगों की मांगे थी किसानों के जो काला कानून कल पास किया गया उसको वापस किया जाए। इससे किसानों के अहितकर होगा। किसान पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रख दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, उसकी आज़ादी को बेच दी जाएगी।
यही सब मांग थी हमारी। अगर आपकी इसी मांगे नहीं पूरी होती तो इसका और आगे क्या होगा? इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी निरंतर रोड पर से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। चुप होकर बैठने वाली नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम करी है तो इस आताई सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर एक सिपाही लड़ने का काम करेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर गांधी पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को और 7 सूत्रीय स्थानीय सवालों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए कॉमरेड मोहम्मद इसहाक ने कहा कि आज केंद्र की सरकार नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। किसान विरोधी बिल पास करके यह साबित कर दिया कि यह सरकार किसान विरोधी है। जनौस के प्रदेश महासचिव कॉमरेड सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि युवाओं को अनदेखा करके सरकार ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकती है। खासतौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज आंदोलन कर रही है। एक तो बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा मुद्दा है और जो केंद्र सरकार जो है किसानों के खिलाफ जो काला कानून कल पास किया है उसके खिलाफ हमारा है। दूसरा जो सरकारी कल कारखानों को ये सरकार बेच रही है, निजीकरण कर रही है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो विश्वासघात कर रही है उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को उनको उपज किया हुआ दाम नहीं मिल रहा है, इन चीज़ों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज अयोध्या जनपद में हम लोग धरने के माध्यम से अपनी मांग को राष्ट्रपति महोदय को 14 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात करने के बाद फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर रविवार को अयोध्या पहुंची। अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि काफी दिनों से रामलला का दर्शन करने की उनकी इच्छा थी, जो आज पूरी हुई। रामलला से प्रार्थना उन्होंने की कि देश कोरोना से मुक्ति पाए। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से अच्छे कार्यों में आगे आती रही है। अयोध्या भव्य रामलीला का आयोजन करने जा रही है, यह अच्छी बात है। नोएडा में इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी बन रही है और यहाँ पर शूटिंग के लिए सभी चीज़ें मौजूद होंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। आज इतने मैंने काफ़ी सालों से मैं कहा कि आने की इच्छा थी और आज मेरी इच्छा पूरी हुई, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और रामलला के दर्शन किए मैंने, सब लोग के लिए प्रार्थना की, दुआ मांगी मैंने कि हमारे देश के लिए मैंने प्रार्थना की, सब लोग के लिए कि अच्छा रहे हमारा देश, और ख़ास करके कोरोना के जो टाइम में कोरोना मुक्त भारत हो, कोरोना मुक्त पूरा विश्व हो। सर एक चीज़ और, अब अयोध्या में रामलीला बहुत अच्छा है। देखिए फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा सहयोग किया है, जब चाहे यूपी में हो चाहे सेंटर में हो, कभी भी किसी तरह का फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आगे आई है। और अगर बहुत भव्य तरीके से रामलीला होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो हमेशा खड़ी होती है इस तरह की चीज़ों की। कैंट थाना क्षेत्र के मझवा गद्दोपुर में आज 25 लाख रुपए की चोरी का एक मामला सामने आया। घर के कमरे से 25 लाख रुपए चोरी हो गए। कमरे में एक बॉक्स में संदिग्ध परिस्थितियों में यह रुपए जो रखे हुए थे वह चोरी हो गए। थाना कैंट के मझवा गद्दोपुर में राजेंद्र दुबे का घर है। राजेंद्र दुबे के घर पर 25 लाख रुपए चोरी हुई। ऐसी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। राजेंद्र दुबे ने बताया कि जमीन बेचकर उन्होंने यह पैसे अपने घर में रखे थे। पैसे को लेकर के घर में विवाद भी चलने की बात सामने आई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। घर के एक सदस्य पर ही पुलिस को रुपए चोरी करने का शक है। फिलहाल इस सनसनीखेज चोरी के मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। राजेंद्र दुबे पुत्र राम मिलन, जो कि मांझा गद्दोपुर के रहने वाले हैं, थाना कैंट क्षेत्र के, इन्होंने लगभग 3 माह पूर्व इन्होंने एक ज़मीन बेची थी, जिसके एवज में इन्हें कुछ पैसा मिला था। रात को लगभग 3:30-4 बजे पुलिस के पास सूचना आई कि इन्होंने जो उसमें से पैसा बेचा था उसमें 25 लाख रुपया इन्होंने एक पेंट की बाल्टी में अंदर कमरे में रखा हुआ था। तो वो इनको उन्होंने देखा तो वो चोरी मिला।
उसके बाद इन्होंने सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंच गई है, फील्ड यूनिट बुला ली गई और डॉग स्क्वाड बुला लिया गया है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र सेनानी साधु चरण पंचतत्व में विलीन हो गए। जमथरा घाट पर उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी। तहसीलदार सोहावल प्रमेश कुमार व SHO कैंट विनोद बाबू मिश्रा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकतंत्र सेनानी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से मिला था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 100। अवसाद में बताए जा रहे थे लोकतंत्र सेनानी। मऊ यदुवंशपुर ग्राम व पोस्ट मऊ यदुवंशपुर के रहने वाले हैं साधु चरण प्रजापति पुत्र नागेश्वर प्रजापति। इनकी मृत्यु कल संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से हो गई। ये हमारे यहाँ के एक सम्मानित और लोकतंत्र सेनानी थे और इनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से हुई है और इनका जो है राजकीय मतलब पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्या नाम का है? हमारा नाम विकास विक्रम सिंह, प्रधान प्रतिनिधि मऊ यदुवंशपुर। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह पहुंची अयोध्या। रामलला, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन पूजन किया। अक्षरा सिंह का कहना था कि वह पहली बार अयोध्या आई हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा। राम जी का, हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि वह हर साल अयोध्या आने का प्रयास करेंगी। यूपी बिहार कलाकारों की खान माना जाता है। आए दिन यहाँ एक कलाकार पैदा होता है। कलाकारों को रोजगार का मौका मिलेगा तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार का मौका मिलेगा, यह कहना था अक्षरा सिंह का। सुशांत सिंह केस पर आज अक्षरा सिंह ने कहा कि मैं न्याय की मांग कर रही हूं, चूंकि सुशांत हमारे बिहार के लड़के रहे और मैं भी बिहार की लड़की हूं। इस पर जल्द से जल्द जांच हो और न्याय मिले। उन्होंने यहां वृक्षारोपण भी किया। बताते चलें कि अक्षरा सिंह अयोध्या पहुंची थीं। महाराष्ट्र में सुशांत केस के बाद ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री सख्ते में है। बॉलीवुड स्टारों की नज़र अब उत्तर प्रदेश की ओर है। यहां पर फिल्म स्टूडियो बनाने की तैयारी चल रही है, इसलिए बॉलीवुड और भोजपुरी स्टारों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी बन रही है, जिसको लेकर आज अयोध्या पहुंची थी भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। मिला महाराज जी के जरिए और बहुत अच्छा लग रहा है आज इनके जन्मदिन पर यहाँ पर आकर और तुलसी रोपण कर राम जी का दर्शन कर हनुमानगढ़ी जाकर हर जगह जाकर बहुत आनंद आ रहा है और मैं कोशिश करूँगी कि हर साल यहाँ आऊँ और दर्शन करके जाऊँ। राम मंदिर निर्माण ये बेहद खुशी की बात है कि हम जैसे या यूपी बिहार कलाकार का खान माना जाता है और आए दिन यहाँ एक कलाकार पैदा होते हैं, तो उनके लिए एक रोज़गार का मौका मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा। जो कि बॉम्बे जाके दर दर भटकते हैं, वैसे कलाकारों को यहाँ पे ही काम मिलेगा और अपना नाम काम बना पाएंगे। लेकिन उस पर न्याय की मांग कर रही हूँ, जैसा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग को भी खबर मिलती ही होगी। आए दिन मैं मांग कर रही हूँ, चूँकि सुशांत हमारे बिहार के ही लड़के हैं और मैं खुद भी एक बिहारी लड़की हूँ, तो इस पर जल्द से जल्द जांच और न्याय की मांग करूँगी और चल ही रहा है, प्रोसेस चल रहा है और जल्द से जल्द उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लेकिन इस बीच जो शिवसेना का जो विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि हर किसी के घर में अपना औलाद होता है और एक औलाद का जाना कैसा होता है वो एक माता पिता ही समझ सकते हैं। रामनगरी में भोजपुरी फिल्म कलाकारों के आगमन का क्रम जारी रहा। अक्षरा सिंह के बाद एक्टर रितेश पांडे ने हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन पूजन किया। रितेश पांडे का कहना था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है और वह आकर्षण का केंद्र भी है। और ऐसे ही भगवान श्री राम हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें, कृपा दृष्टि बनाए रखें, ये हमारी इच्छा है। अयोध्या में जिस प्रकार से अब जरूर ये हमारा संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, हमारा सनातन है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जो हमारा सनातन धर्म है। और इसके जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनकी ये जन्मभूमि है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबके आकर्षण का केंद्र होगा। और धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने
मोदी जी को, जिन्होंने और माननीय